जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा आपकी नज़दीक है और ऐसे में आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गाइस, हम आपके लिए जितनी मदद कर सकते हैं हर संभव हमारी कोशिश जारी है। बस आप सभी प्यारे भाई बहन अपना प्यार एवं सहयोग देते रहिएगा ताकि आपको डेली क्लासेस मिल पाएँ। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2022 के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप देख लीजिए गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है। जाकर के आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक क्लास को, हर एक प्रैक्टिस सेट को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, आज के इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतर आपका मॉडल पेपर है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आज के हैं। और गाइस, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल आएंगे ही, लेकिन उम्मीद है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भाई कि 25 सितंबर याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके लिए खास होगा। 25 सितंबर को शाम 7 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी गाइस, पीईटी के लिए आपकी साइंस की महामैराथन क्लास होगी। लगभग 4-5 घंटे की क्लास होगी आपकी। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आपकी एक क्लास होगी, साइंस की महामैराथन क्लास है। शाम को 7 बजे 25 सितंबर होगा। ठीक है, आप सभी प्यारे भाई बहन कोशिश कीजिएगा कि गाइस आप सभी मित्र क्लास में जुड़ें और अपने मित्र को भी गाइस इसमें लेकर आएँ। और हमारा एक टारगेट है कि अगर आप गाइज उस क्लास को देख लेते हो जो गाइज मैं आपके लिए 25 सितंबर को महामैराथन क्लास लाने वाला हूं, अगर आप उस क्लास को देख लेते हो गाइज, तो ये हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। गाइज क्लास की गाइज कहा जाए तो लेंथ लगभग 5-6 घंटे की हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न है कि भू राजस्व के निर्धारण के लिए आईन ए दहसाला का आरंभ जो है ये किसने किया। भू राजस्व के निर्धारण के लिए आईन ए दहसाला का आरंभ जो है ये किसने किया। फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अकबर ने। किसने किया मेरे प्यारे मित्र? याद रखिएगा अकबर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला है कि गाइस सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके सामने गाइस पदाधिकारी और यहाँ पर उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं और आपको गाइस नीचे कूट भाषा का प्रयोग करके सही सुमेल करना है। ठीक है, इसके लिए 4-5 सेकंड का समय भी ले लो आप। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। देखो, पेशवा का जो कार्य होता था ये होता था सामान्य प्रशासन संभालना। बिल्कुल सही है। अमात्य का काम होता था मेरे प्यारे भाई आय और व्यय का प्रभार करना। बिल्कुल सही है। सचिव जो होते थे गाइस ये राजा के पत्राचार्य और गृह मामले को देखते थे। बिल्कुल सही है। सुमंत जो हुआ करते थे मेरे प्यारे भाई ये विदेशी संबंधी मामले देखते थे। बिल्कुल सही है। मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको सही सुमेल करना है। इसको भी गाइस आप नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो गाइस, अब्बास खास शेरवानी जो है गाइस इनकी रचना है तारीख ए शेर शाही। याद रखिएगा अब्बास खास शेर शाही जो है गाइस इनकी जो रचना है यह है तारीख ए शेर शाही। गुलबदन बेगम ने गाइस हुमायूं नामा की रचना की है। ठीक है, और जो गाइस यहाँ पर अब्दुल कादिर बदायूनी है, इन्होंने गाइस मुंतखब उद तवारीख की रचना की है। और जो गाइस ईश्वर दास नागर ने, इन्होंने फुतुहात आलमगीर की रचना की है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहले गाइस 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा और फिर 1 होगा। तो 2 4 3 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 4 3 1 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। कौन सी एक निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? कौन सी एक निर्मित पक्की ईंटों की एक विशालतम संरचना है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गोदीवाड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस कि जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह कौन थे?
जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो गाइस, जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गाइस महापद्मनंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है ये किसके द्वारा समाप्त किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है ये किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? गाइज, भले ही आज के प्रैक्टिस आपको थोड़े गाइज जो प्रैक्टिस सेट है ये थोड़े कठिन लग रहे हों, लेकिन ये गाइज मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है इस प्रकार। ठीक है, देखो गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ जो व्यापार है गाइस ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत गाइस समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। अगला गाइस कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है ये प्राप्त किया था। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, रणजीत सिंह ने जो कोहिनूर हीरा है यह किससे प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शाह शुजा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला गाइस कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा जो है ये कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा जो है गाइस ये कहाँ पर स्थापित किया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। एंड जो भी डियर प्यारे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा गाइस भांवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि सेवराय की पहाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ अवस्थित हैं? भले ही प्रश्न आपको कठिन लग रहे हों लेकिन इंपॉर्टेंट हर एक प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की अंधी घाटियां जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कास्ट प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस की राइन नदी का उद्गम जो है ये किस पर्वत श्रृंखला से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है ये किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 243 के अंतर्गत ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप बताएंगे। और फिर से एक बार आप सभी को बता दें गाइस कि 25 सितंबर को आप सभी के लिए साइंस की महामैराथन क्लास आ रही है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी स्पेशल आपकी ये क्लास होगी। पेट एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उससे भी बेहतर मैं आपका करवाने वाला हूँ। मैं गाइस ये आपको दावा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप उस क्लास को देख लेते हो जो 25 सितंबर को आने वाली है तो मेरे प्यारे भाई ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। 25 सितंबर को आपकी ये क्लास होगी, शाम को 7 बजे शुरू होगी। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। गाइस 2 सप्ताह के अंदर या कहा जाए तो 14 दिनों के अंदर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है ये किस तिथि को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है ये किस तिथि को हुआ था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 28 जनवरी 1950। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950 बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है किसके द्वारा या किसके साथ, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा में धन विधेयक जो है किसके साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई केवल और केवल विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व कला दोनों है, यह जो है ये किसका कथन है। अर्थशास्त्र जो है ये वास्तविक विज्ञान और कला दोनों है, ये कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वीडियो यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मार्शल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस देखिए सही सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है और इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही सुमेल कीजिए गाइस। अब देखो मेरे प्यारे भाई जो प्रथम योजना है इसका जो गाइस कार्यक्रम था ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, जो गाइस द्वितीय योजना है इसका जो कार्यक्रम था ये था तीव्र औद्योगिकीकरण कार्यक्रम। और जो गाइस तृतीय योजना है इसका जो कार्यक्रम था ये क्या था, इसका कार्यक्रम था गाइस वो था आधारभूत उद्योगों का प्रसार। और जो गाइस पंचम योजना है इसका जो गाइस कार्यक्रम था ये था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, पहले आपका हो जाएगा 2 फिर 1 फिर 3 और 4, तो 2 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार जो है ये किसे प्राप्त है, बताएंगे गाइस कि कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार जो है ये किसे प्राप्त है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा गाइस केवल और केवल केंद्रीय बैंक को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि केवल केंद्रीय बैंक को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम तरल है, इसका आंसर आप बताएंगे कौन न्यूनतम तरल है। सही आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो गाइस सब्जी के लिए काम आते हैं पौधे उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा गाइस उसे कहते हैं ओलेरी कल्चर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस इसको देखिए आप, मानव शरीर में यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यानी मानव के शरीर में जो गाइस यूरिया की मात्रा है इसे हम अलग जो है ये रक्त से किससे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा।
फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। मेरे प्यारे मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। गाइस ऐसा नहीं है कि आप क्लास को लाइक करोगे तो आपके गाइस कुछ घाटे हो जाएंगे या आपके पैसे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भैया। अगर ऐसा होता तो मैं खुद नहीं कहता, क्योंकि मैंने भी ये ठाना है कि जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सभी के लिए जितनी भी कोशिश कर सकता हूँ, जितनी भी मदद कर सकता हूँ, हर संभव मैं आपके लिए फ्री में कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और क्लास को एक बार सभी मित्र अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर ज़रूर कर दें। गाइस मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी ये फ़र्ज आपका बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक ज़रूर कर देंगे। देखो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि रासायनिक दृष्टि से हीरा जो है ये क्या है। गाइस अगर रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो हीरा क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस वो हो जाएगा हीरा जो है यह एक रेत का शुद्ध रूप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस रेत का शुद्ध रूप बता रहे हैं, कार्बन का शुद्ध रूप है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गाइस रासायनिक दृष्टि से हीरा जो है ये कार्बन का शुद्ध रूप है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला की गाइस सही सुमेल करना है। यहाँ पर आपके सामने इकाइयाँ दी गई हैं, साथ में आपके सामने उसकी राशियाँ दी गई हैं। सही सुमेल करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो जूल जो है गाइस इसकी जो एसआई जो गाइस कार्य है इसका एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, जो गाइस एम्पियर है ये किसका है, तो ये गाइस है विद्युत धारा का। ठीक है, वाट जो है गाइस जिस सामर्थ्य का होता है या फिर कहा जाए तो शक्ति का होता है, और जो गाइस वोल्ट है ये विभवांतर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे भाई ये आपका मैथ आ गया, हालांकि गाइस मैं इसे आपकी दूसरी क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, आपके फुल मॉक टेस्ट जो है मैं उसमें करवा दूंगा। ओके, या गाइज मैं किसी दिन आपकी क्लास लूँगा मैथ और रीजनिंग की, उसमें मैं करवा दूंगा। देखो गाइज मैं मैथ रीजनिंग की क्लास जो है ये इसलिए नहीं ले पाता हूँ क्योंकि गाइज इसमें टाइम लगता है। ठीक है, पहले समझना होता है फिर आपको समझाना होता है, तो इसीलिए गाइज हो सकता है कि आपको ये क्लासेस अभी नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको अगर गाइज दोनों ना मिल पाए तो एक क्लास ज़रूर मिले। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको क्लास मिलती रहे, चाहे रीजनिंग हो या फिर गाइज आपका मैथ हो। प्लीज़ आप सभी प्यारे भाई बहन शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि आपको क्लासेस मिल पाएंगी। तो चलो 31 का आंसर बता दो, फिर आगे हम जीके और हिंदी आपकी देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाई, 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली, 6 से मतलब गाइज यहाँ पर 2 और 3 से जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से गाइज आपके पीछे का देख लो गाइज आप, एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो मतलब 2 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये तो पहली बात कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये देखो गाइज आपका 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अच्छी बात है। अब 3 के साथ आप देख लो गाइज, यहाँ पर 3 से आप इससे काटोगे तो 3 5 15, 3 0 हम 0, ये कट जाएगा, और इसे काटोगे गाइज तो 3 5 15, एक बच जाएगा, यहाँ पर 16, 3 5 15, ये नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका 150 जो है गाइज ये 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, मैं एक बात आपको और बता दूं कि कल मैं गाइज कल ही गाइज जब आपका टेस्ट शुरू होगा पीईटी का, तो गाइज मैं आपका फुल टेस्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, उसमें आपका गाइज जितने आपके 100 क्वेश्चन है 100 के 100 क्वेश्चन आपके करवाए जाएंगे, लगभग घंटे की क्लास होगी वो। तो गाइज मैं उस दिन आपका यानी कि कल मैं आपका गाइज करवा दूंगा फुल प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। और आप तो जानते ही, मैंने आपको बता ही दिया कि 25 सितंबर को आपका महामैराथन है साइंस का। देखो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस पुस्तकीय यानी कि पुस्तकीय में गाइस कौन सा प्रत्यय, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ई ये प्रत्यय हो जाएगा। अगला गाइस कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है। अब सही संधि नहीं हुई है आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71।
मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो कविधन ईश्वर बराबर कवीश्वर बिल्कुल सही है। पितृधन अनुमति पित्रानुमति बिल्कुल गलत गाइस, यहाँ पर ये आपका गलत है, ठीक है। और मनुधन अंतर बराबर मनुअंतर और शब्द धन उर्मी बराबर शब्द उर्मी। तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही आंसर देखो गाइस, यहाँ पर आपका अतिथि अभ्यागत ये पर्यायवाची है, अच्छत चावल ये भी पर्यायवाची है, कुरंग हरिण ये भी पर्यायवाची है, पहाड़ और शैलजा जो है गाइस ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहला ही ऑप्शन देख लो आप यहाँ पर गाइस, दीन और हीन ये जो है गाइस ये विलोम नहीं है, ठीक है। नेकी बदी बिल्कुल मेहमान मेजबान और सर्द गर्म ये गाइस एक दूसरे के विलोम है, लेकिन दीन हीन जो है ये विलोम नहीं है। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है। तो देखो गाइस, सबसे पहले जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हों उन्हें पूर्ण काम कहा जाता है। जो अपने सीमित ज्ञान से बाहर न जानता हो उसे कूप मंडूक कहा जाता है। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वस्त कहा जाता है। वह जो कम खर्च करता हो उसे अपव्ययी नहीं मेरे प्यारे भाई उसे मितव्ययी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि गाइस निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, किस समूह में पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखो गाइस, चाय शराब और छाछ जो ये गाइस है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो गाइस ऑप्शन नंबर ए है यही आपका राइट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका गद्यांश है गाइस, मैं इसे यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गद्यांश आप आसानी से पढ़ करके इसके आंसर को दे सकते हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने 81 नंबर क्वेश्चन पर। ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो है गाइस लखीमपुर खीरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर बाहत जो है गाइस ये थाईलैंड की मुद्रा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है ये भारत को किस रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ये है गाइस कि ये बताता है कि इंडिया जो है एक संघीय राज्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, फ़र्ज़ आपका है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वह लाइक ज़रूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर आप बताएंगे। देखो गाइस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर है, त्रिवेंद्रपुरम में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस प्रथम भारतीय महिला ने ओलंपिक गेम्स में गाइस पदक जीता। गाइस आपको ये बताना है कि ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले जो गाइस पदक है ये किसने जीता था। क्वेश्चन नंबर 85 सही आंसर हो जाएगा करला मल्लेश्वरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि किस नदी में बाढ़ आने पर केदारनाथ में तबाही आई थी। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस नदी में बाढ़ आने पर केदारनाथ में तबाही आई थी। सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है गाइस कि कौन सा उत्तर प्रदेश का गाइस कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो गाइस यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जैसे गाइस पीलीभीत हो गया, श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया। ये जो है मेरे प्यारे भाई ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन सीतापुर जो है गाइस ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा
नहीं करता है। तो गाइस पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज हो जाएगा, लेकिन सीतापुर नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि बेलारूस की राजधानी जो है यह कौन सी है? बेलारूस की राजधानी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मिन्स्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दर्शनीय स्थल दिए गए हैं, साथ में नीचे कूट भाषा दी गई है। इसको गाइस आपको देखने के बाद आंसर देना है। देखो मेरे प्यारे भाई, देवा शरीफ दरगाह जो दर्शनीय स्थल है ये बाराबंकी में है, बिल्कुल सही है। और मेरे प्यारे भाई जो सैयद गाजी दरगाह है ये बहराइच में है, बिल्कुल सही है। जो गाइस महर्षि दधीच आश्रम है ये कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे भाई ये है आपका सीतापुर में। और श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है गाइस ये है फर्रुखाबाद में। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। और गाइस कमेंट में मुझे ये ज़रूर लिखिएगा गाइस, कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है, ऑफलाइन में ये ज़रूर लिखिएगा गाइस कि हम 25 सितंबर को साइंस की महामैराथन क्लास के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, जी जान शिद्दत लगा देंगे आपके लिए, ताकि गाइस पेट एग्जाम में साइंस का एक भी क्वेश्चन आए ना तो उसको फोड़ करके आ पाओ। ये गाइस मेरा आपसे वादा है। अगला कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बलरामपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? गाइस आपका यहाँ पर सीए चल रहा है, यानी करंट अफेयर अब आपका चल रहा है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आंध्र प्रदेश। अगला कि आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई श्रेयस होसुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? गाइस किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद एफसी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी? गाइस हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित या पेपरलेस राज्य विधानसभा बनी? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस नागालैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? हाल ही में कौन सा गांव भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, वो हो जाएगा पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का, हो जाएगा गाइस ये तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी? तो देखो गाइस गगन का जो गाइस इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी जो है ये कौन बनी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिगो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि हाल ही में किसे भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे ये प्रश्न जो है ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे अगर ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है गाइस ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया था मेरे प्यारे भाई दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे गाइस हम 100 नंबर क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला?
हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंथिया रोसनजेवेग को। सही आंसर हो जाएगा आपका सिंथिया रोसनजेवेग। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने इसका आंसर विद पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते ही हैं गाइस, आपको एग्जाम गुरुजी बाय इरविन सर टेलीग्राम पर सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्र एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि 25 सितंबर शाम 7 बजे यूपीट्रिपलएससी पीईटी 2022 के लिए साइंस की एक महामैराथन क्लास आपकी होने वाली है। तो सभी प्यारे भाई बहन उस क्लास को ज़रूर देखेंगे, बहुत ही लाजवाब आपकी क्लास रहेगी। तो प्लीज़ सभी मित्र क्लास को ज़रूर देखें। और गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे प्यारे मित्र अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका पीईटी का फुल टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, रीजनिंग भी होगी, आपकी मैथ, हिंदी और गाइज आपका साइंस, मतलब जितने आपके टॉपिक हैं गाइज हर एक टॉपिक से आपका फुल प्रैक्टिस सेट में कल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जिंदा ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी नई बेहतर क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।